बल्कि बरसी भी होती है, बरसी में भी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। बरसी कब होती है? आजकल तो तुरंत कर देते हैं, आज क्या कर रहे हैं? आजकल 13वीं पे ही करते हैं, 13वीं से बरसी करते हैं। एक साथ बात होती है। सही कह रहे हो आप, इनके लिए ताली बजा दो। ये थोड़ा ज्ञान रखता है बंदा, देखने में बावला सा लगता है पर ज्ञान रखता है। कोई 6 महीने में कर देता, कोई साल भर के बाद। 13वीं छोड़ो, 6 महीने 13वीं पे ही करते हैं। कर देते हैं। हाँ। आजकल इधर क्रिया करी, इधर हो गया, साल का करते हैं। हो गया, हमने कर दिया। बरसी भी नहीं करता, वो साथ में कर देता। वो नहीं करते थे। तो एक तो ब्राह्मणों ने ही खुद की अपनी वैल्यू कम करी, फिर ये गुरु लोग आ गए तो इन्होंने करी। 1 साल के होती है ना बरसी, तो 1 साल तक 2 रोज के पितरों को जल्दी देते हैं। चलो 1 साल तक ना दो, पर 13वीं तक लोटा बांधा जाता है पेड़ पे। खा के जाता है ना, इसे 1 साल तक भोजन घर में कराया जाता है। हाँ 1 साल तक बिल्कुल बिल्कुल, पीपल के पेड़ पे बांधा जाता है पेड़ पे जल दिया और जाएगा, वो जूट वाली रस्सी होती है। जौ डाल के। और ये वाला लोटा नहीं चलेगा, स्टील का लोटा, और घर में जितने तांबे का हो या मिट्टी का, अगर छोटा स्लाइड है तो पौधे से भी दे दो। और उसमें से चू चू करके पानी गिरना चाहिए। जैसे भगवान शंकर के ऊपर मटका होता है, उसमें चू चू करके पानी गिरता रहता है, ऐसे ही उस मटके में से गिरता रहना चाहिए। रोज खाली होगा, रोज भरा जाएगा। 10वें तक तो करना ही पड़ेगा। नहीं भाई, अगर वो रोशनी दिखाई जा रही है 10वें के दिन, तो वो पितरों को पहुंचती है तुम्हारे रोशनी। इसका कोई वैज्ञानिक प्रूफ नहीं दिया जा सकता। 10वें के दिन अगर सैया बिछाई जाती है, सैया का दान दिया जाता है, तो पितर आके लेटते हैं। तुम्हारे गुरु वेद व्यास से बड़े नहीं हैं, जिन्होंने पुराण लिख दिए, 18 पुराण। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन दियम परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। 18 पुराण लिख दिए, वेद लिख दिए वेद व्यास जी ने। तो तुम्हारे गुरु उनसे बड़े नहीं हो गए? शास्त्र विरुद्ध बात क्यों करते हैं? ब्राह्मण को ही भोजन कराने से तुम्हारे पितरों को भोजन लगेगा। गरीबों को देना है, मना नहीं है, तो पूरे साल दो ना। अमावस को, श्राद्ध को ब्राह्मण को ही लगेगा कि ब्राह्मण खाते नहीं है। अरे दक्षिणा बढ़ा दो, 20 रुपए से 50 रुपए कर दो, 50 से भी ना माने तो रिश्वत बढ़ा दो, 100 रुपए कर दो कि 1 टूक खाओ। अब 1 टूक खाएंगे तो तुम्हारे पितरों को लगेगा, तो तुम्हारे को आशीर्वाद देंगे। ऐसे पितरों का घर में ही बैठा के खिलाया। ये गुरु लोग गरीबों को दे दो, ये दे दो। अरे गरीबों को तो पूरे साल दो। अमावस के दिन, श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को ही दो, क्योंकि ब्राह्मण गायत्री का जाप करता है। गायत्री जाप करना इतना आसान नहीं है, उसका बड़ा विधान है। द्विज होना पड़ता है गायत्री जपने के लिए, द्विज, दूसरा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म में होते हुए भी दूसरा जन्म लेना पड़ता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम सोचवा वज्रवम शारीरम तप उच्चते, शरीर का तप कहा गया है। और देवाधीनम जगत सर्व, ये जो जगत है ये देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम देवता, और जो ये देवता हैं ये मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा विप्रम जानंती, ये मंत्र ब्राह्मण जानता है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इस धरती पे ब्राह्मण को देवता कहा गया है। अब वो अलग बात है कि कुछ ब्राह्मण अपना मांस मच्छी खाने लगे, शराब पीने लगे, बुरी नजर वाले हो गए, तो हम उनको ब्राह्मण नहीं कहते। जो जन्म से भी ब्राह्मण है और कर्म से भी ब्राह्मण है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तो तुम्हारे पितरों को तभी लगेगा जब तुम ब्राह्मण को ही खिलाओगे। कर्ण ने पूरी जिंदगी दान दिया,
कर्ण को जानते हो? सबसे बड़ा दानवीर कौन था? कर्ण था। सोना दिया, पैसा दिया, समृद्धि दी, महल दिए। मरने के बाद पहुंचा स्वर्ग, न सोना मिला, सादे के बर्तन मिले, चांदी के बर्तन मिले, पैसा मिला, वैभव मिला, खाने को नहीं मिला। कर्ण को क्यों नहीं मिला? कर्ण प्यासा, भूखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मेरे को भूख लग रही है। ये कहते हैं ना, मरने के बाद कहाँ भूख लगती है, कहाँ प्यास लगती है। ये कर्ण के शब्द हैं। मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे भोजन दो, मेरा पेट भर जाए, ताकि अभी रुक जाओ, मेरा पेट भर जाए, ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं, ताकि मैं संतुष्ट हो जाऊं, ताकि कि आपको सोना मिल तो रहा है, आपको चांदी मिल तो रही है, आपको महल वैभव सब कुछ है, बढ़िया बढ़िया पलंग है, आप आराम करो ना। करण, स्वर्ग में क्या कमी है आपको? अरे खाने को तो दो भाई। क्या प्रेतात्मा को खाने की क्या जरूरत? कहते नहीं लोग। और वहां कर्ण क्या कह रहा है? खाने को दो, भूख लग रही है, चलो तुम्हारे को देवताओं के राजा के पास ले जाया जाए। भूख लग रही ना? कि हाँ आओ देवताओं के राजा के पास। क्या ले जाया गया? वहां पहुंचे तो भैया तुमने जिंदगी भर जो काम करा है, मरने के बाद वही तुम्हारे को तो प्राप्त होगा। राजा ने क्या बोला? कि तुमने जिंदगी भर जो काम करा है, तुमने तो जिंदगी भर दान करा, और एक से एक दान करा, दानवीर कर्ण कहलाए, तो तुम्हारे को वो चीजें मिल रही है जो जो तुम्हें दान करा। तो मुझे खाना क्यों नहीं मिल रहा? आपने अन्न का दान करा, जल का दान करा ब्राह्मणों को। क्षमा हो गई, क्षमा करो, गलती हो गई, गलती। मेरे को फिर से आप 11 दिन का समय, 11 दिन का समय दिया गया। वहां से दोबारा पृथ्वी में पटका गया। ब्राह्मणों को अन्न और जल का उन्होंने ग्रहण कराया। 11 या 16 मेरे को पक्का नहीं पता। इतने दिन तक वो धरती पर आए। 11 या 16 दिन, इतने दिन आप यहाँ पर उन्होंने जब से ही ब्राह्मणों को अन्न और जल खिलाया, तो उनको फिर वहाँ पे जब मुक्ति प्राप्त हुई तो खाना मिला, जल मिला। 16 दिन का दिया। क्या ये जो शास्त्र हैं ये गलत हैं? जितने दिन भी हो, 11 दिन आए, 12 दिन आए, 16 दिन आए, उन्होंने अन्न और जल डेली दिया ब्राह्मणों को। तब जाकर के उनको वहाँ पे इस चीज़ की सुविधा मिली, वरना नहीं मिल पाई। इतना बड़ा दानवीर कर्ण होने के बावजूद